मोर के पंख का रहस्य। ये उत्तर पूर्वी भारत की एक पौराणिक लोक कथा है। इसका लेखन के.यू. रेफी ने किया था। ये उस समय की बात है जब सभी जानवर मानव जाति की भाषा बोला करते थे। मोर, जिसका नाम यूक्लेव था, उसके साधारण गैर रंग के पंख थे और उसमें कुछ खास सुंदरता भी नहीं थी। लेकिन उन दिनों में भी अपने घने पंख और लंबी पूंछ पर बहुत घमंड था उसे। वो हमेशा अपनी तुलना दूसरे पक्षियों से किया करता था। अपनी लंबी पूंछ होने के कारण ना तो वो किसी और पक्षी के घर जा सकता था, ना ही कोई उसके घर आता था। इसलिए वो हमेशा अमीर लोगों के दरबार में हाजिर रहता था। अपने बारे में इतनी ऊंची सोच के कारण उसके पड़ोसी उसे नापसंद करने लगे। सब उसकी नकली में चापलूसी करते थे, उसे बहुत सम्मान देते थे, जिससे मोर उनकी बातें सुन घमंड से फूल जाता और वही उनके लिए मनोरंजन का कारण बनता। एक दिन उन्होंने बहाना बनाया और यूक्लेव से कहा, पक्षियों का एक महान दरबार हुआ है जिसमें जंगल के राजदूत को चुना गया है। वो राजदूत जंगल के पक्षियों का अभिवादन लेकर हमारी रानी कासंगी, जो आकाश के नीले राज्य में रहकर सारी दुनिया को रोशनी देती है, उनके पास जाएगा। और इस काम के लिए जंगल के सभी पक्षियों ने यूक्लेव तुम्हें चुना है। मोर ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं सिर्फ पक्षियों का राजदूत बनकर नहीं जाऊंगा, मैं अपने बारे में भी सोचूंगा। आखिर एक दिन मैं कासंगी के साथ उस नीले राज्य में रहूंगा। बाकी पक्षी उसकी बेवकूफी पर हंस रहे थे और आपस में कहने लगे, ये तो सपने देख रहा है, कभी पेड़ पर तो उड़कर गया नहीं और नीले राज्य में उड़कर जाने की बात करता है। मोर ने अपने दोस्तों से विदा ली और अपनी यात्रा शुरू की। उसके जाने के बाद सब पक्षी आपस में कहने लगे, अरे ये तो हमारे मजाक को सच मानकर चला गया। अगर इसे पता चला कि हमने इसके साथ मजाक किया है तो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। पर किसी ने भी मोर को रोका नहीं। सब उसे तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल ना हो गया। अपने मजबूत पंखों से उड़ते हुए मोर नीले राज्य पहुंचा, जहां कासंगी रहती थी। कासंगी अपने महल में अकेली रहती थी, इसलिए जब उसे मालूम हुआ कि कोई उसे मिलने आया है तो उसने बड़े आदर के साथ उसका स्वागत किया। वो बहुत खुश थी और उसने मोर से कहा, अब मैं अकेले कभी नहीं रहूंगी। ये सुंदर पक्षी अब हमेशा मेरे साथ रहेगा। जैसे जैसे मोर की सुख सुविधाएं बढ़ी, वैसे वैसे उसका स्वार्थ और घमंड भी बढ़ता गया। कासंगी बहुत ही दयालु थी। लोगों पर अपनी रोशनी चमकाने और अपनी गर्मी से लोगों की प्रतिक्रिया देखना उसे बड़ा अच्छा लगता था। पहले कासंगी अपना सारा ध्यान पृथ्वी पर अपनी किरणें भेजने में लगाती थी, लेकिन मोर के आने के बाद वो ऐसा कम करने लगी। आधे से ज्यादा समय कासंगी मोर के साथ रहती थी, इसलिए पृथ्वी ठंडी और सुनसान होने लगी। जंगल के पक्षी उदास हो गए, उनके पंख झड़ने लगे और उनका गुनगुनाना भी बंद हो गया। जोर की बारिशें होने लगी, जिससे पक्षियों के घोंसले टूट गए। धुंध और काले बादल रहने लगे, जिससे सब अनाज उगना बंद हो गया। तूफान से सारे पेड़ हिलने लगे और सभी फसलें नष्ट हो गईं। अपने इसी दुख में पक्षियों ने इंसानों से सलाह मांगी, क्योंकि इंसानों को जानवर से समझदार माना जाता था। सारी बात सुनने के बाद इंसानों ने तय किया कि इस सब समस्या का कारण यूक्लेव का कासंगी के साथ होना है, जिसके कारण वो धरती पर अपनी रोशनी नहीं दे पा रही। इसलिए यूक्लेव को किसी न किसी तरह से नीले राज्य से वापस बुलाना ही होगा। उन दिनों जंगल में एक चालाक महिला रहती थी, जिसका नाम कासाबुइत था। मानव जाति की सलाह पर पक्षियों ने उससे मदद मांगी। बारिश और तूफान के कारण उसके बगीचे में कोई बीज नहीं हो रहा था और अकाल के कारण उसके पास खाने और बोने की भी मुश्किल चल रही थी। खेत में बोने के लिए उसके पास सिर्फ कुछ सरसों के बीज थे
और उसे डर था कि कहीं पक्षी अपनी भूख मिटाने के लिए वो बीज ना खा जाए। जब पक्षी उसके पास आए तो वो बहुत खुश हुई और यूक्लिफ को वापस लाने के लिए उसने उनके सामने 2 शर्तें रखी। पहली कि उसके खेत में से बीज खाने कोई पक्षी नहीं आएगा। दूसरी, अगर कोई और जानवर भी आया तो पक्षी उसे वहां से भगा देंगे। पक्षियों को ये शर्तें बहुत आसान लगी और वो मान गए। अपनी योजना के अनुसार कासाबोइट ने अपने खेत में कुछ बीज बोए। पक्षी उसके खेत की रक्षा करने लगे। जब कुछ महीने बीत गए तो खेत में छोटे छोटे पीले सरसों के फूल आने लगे। कासाबोइट ने बीज को एक सूरज के आकार में उगाया था। खेत दिखने में बहुत सुंदर लग रहा था। ये देखकर सब पक्षी कासाबोइट से बहुत खुश हुए। एक दिन यूक्लिफ को पृथ्वी और पक्षियों की याद आ रही थी। जब उसने नीले राज्य में कासंगी के महल से नीचे देखा तो उसे खेत में सूरज दिखा और उसने पृथ्वी वापस जाने का मन बना लिया। उस शाम उसने कासंगी से कहा, अब तो मैं पृथ्वी जाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर कासंगी बहुत रोई और उसके पीछे पीछे भागी। कासंगी के आंसू मोर के पंखों पर जा गिरे, जहाँ वो इंद्रधनुष के रंगों में बदलते गए। कुछ आंसू मोर की लंबी पूंछ पर भी गिर गए और वो छोटे बड़े निशानों में बदल गए, जिसे आज भी खासी प्रजाति के लोग उम्मत का संगी यानी सूरज के आंसू कहते हैं। यूक्लिफ जब जंगल वापस पहुंचा तो सारे पक्षी उसे देखकर हैरान रह गए। उसके पंख तो बहुत सुंदर दिख रहे थे। सब ने उसका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद जब यूक्लिफ खेत की तरफ गया तो उसने देखा कि वहाँ कोई सूरज नहीं बल्कि सरसों का खेत है। उसकी बेवकूफी पर सभी पक्षी हंसने लगे। उन्होंने उसे बताया कि कैसे उसके जाने के बाद पृथ्वी पर मुसीबतें आने लगी और उसे वापस बुलाने के लिए ही सबने ये रास्ता अपनाया था। ये सब सुनने के बाद वो वापस नीले राज्य जाना चाहता था, पर पंख भारी होने के कारण वो उड़ नहीं पाया। कुछ दिन बाद यूक्लिफ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्तों से कहा, मेरे लालच के कारण कितना नुकसान हुआ है, मुझे माफ कर दो। मैं फिर ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पक्षियों ने उसे माफ किया और फिर सभी हंसी खुशी जंगल में रहने लगे। आज भी ये कहा जाता है कि हर सुबह मोर अपनी गर्दन आकाश की ओर फैलाता है और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए कासंगी के आने की बधाई देता है।